तो होता है सन 1945 का, जहां पर हमें जापान का कोप शहर दिखाया जाता है। ये वो वक्त होता है जब वर्ल्ड वॉर टू अपने अंतिम चरण पर था और यहाँ कोप शहर में आसमान में अमेरिकन फाइटर प्लेन्स होते हैं। पूरे शहर में सायरन बजना शुरू हो जाता है। इसी शहर में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें सीता अपनी छोटी बहन के साथ जमीन के अंदर खाना दबा रहा होता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो खाना निकाल कर खा सके। इनके पिता जंग में गए हैं, ये अपनी मॉम के साथ इस घर में रहते हैं। सीता की मॉम कहती है कि तुम अपनी बहन को लेकर शेल्टर में जाओ, और जब वो शेल्टर की तरफ जा रहा होता है तभी अमेरिकन फाइटर प्लेन्स पूरे शहर में बॉम्ब बरसाना शुरू कर देते हैं। सीता अपनी बहन को लेकर बीच पर आ जाता है क्योंकि उसे पता है कि यही जगह सुरक्षित है, और देखते देखते अमेरिकन फाइटर प्लेन्स पूरे शहर को राख में बदल देते हैं। सीता की बहन सीता से पूछती कि मॉम कहाँ पर है। वो कहता है कि मॉम शेल्टर में होंगी। उन्होंने कहा था कि जब बॉम्बिंग खत्म हो जाएगी तो वो हमें ऊपर दो पेड़ों के पास मिलेंगी, हमें वहीं चलना चाहिए। सीता की सिस्टर उसे कहती है कि मेरी एक चप्पल खो गई है। सीता कहता है मैं जल्दी तुम्हें और भी अच्छी चप्पल्स दिलवा दूंगा, और इसके बाद ये दोनों के दोनों ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर अब बारिश भी शुरू हो जाती है, जो कि काली बारिश है क्योंकि पूरा शहर धुएं में डूबा हुआ है। ये दोनों के दोनों भाई बहन किसी तरह से ऊपर जाते हैं, और जब ये ऊपर से पूरे शहर का नजारा देखते हैं तो पूरा शहर राख में बदल गया होता है। सीता की बहन सीता से पूछती है क्या हमारा घर जल गया। वो कहता है कि इसका बदला हमारे पिता जरूर लेंगे। और इसके बाद ये उस जगह आ जाते हैं जहां पर कुछ लोग बचे हुए होते हैं। तभी एक आर्मी ऑफिसर साइकिल में आता और कहता है कि जो भी घायल है वो स्कूल में पहुंच जाए, वहां पर उनका इलाज होगा। सीता अपनी बहन से कहता है कि मॉम जरूर वहां पर होंगी, और अपनी बहन को लेकर वो स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ पहुंचकर वो देखता है कि बहुत सारे लोग जो घायल है लाइन में लगे हुए हैं। तभी उनकी नेबर उनके पास आती है और सीता से कहती कि तुम्हारी मॉम घायल है। सीता अपनी बहन को अपनी नेबर के पास छोड़कर अंदर जाता है, जहाँ पर उसे एक आर्मी ऑफिसर मिलता है जो सीता को पहचान लेता है। वो उसे उसकी मॉम की रिंग दिखाता है और इसके बाद अंदर ले जाता है जहाँ पर सीता की मॉम होती है, जो बहुत बुरी तरह से जख्मी होती है। उसके पूरे शरीर में पट्टियां होती है। सीता अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। उसकी मॉम इस वक्त बेहोश होती है, इसीलिए सीता वापस बाहर आ जाता है जहाँ पर उसकी बहन उसकी नेबर के साथ होती है। उसकी नेबर सीता को कुछ बिस्किट देती है और वहां से चली जाती है। सीता अपनी मॉम की रिंग अपनी बहन के बैग में रखता है और उसे बताता है कि मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन जल्दी वो ठीक हो जाएगी। हम आज रात यहीं बिताएंगे और कल अपनी आंट के घर की तरफ निकल पड़ेंगे जो निसिनोमिया में रहती है। सीता की बहन अपनी मॉम से मिलना चाहती है, लेकिन सीता नहीं चाहता कि वो मॉम को उस हालत में देखे। इसीलिए उसका मन बहलाने के लिए, उसे खुश करने के लिए वो वहां पर अलग अलग करतब करता है। अगली सुबह सीता की मॉम की मृत्यु हो जाती है, जिससे सीता पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी मॉम का यहाँ पर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, पर यह बात वो अपनी बहन को नहीं बताता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन को उसकी मॉम की मृत्यु के बारे में कुछ भी पता चले। इसके बाद वो अपनी बहन को लेकर निसिनोमिया अपनी आंट के घर आ जाता है। वो अपनी आंट को कहता है कि मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो उन्हें सच नहीं बता पाता क्योंकि उस वक्त उसकी बहन भी वहां पर होती है। जब वो अपनी बहन के कमरे में जाता है तो वो अपनी मॉम की रिंग को देख रही होती है क्योंकि उसे अपनी मॉम की बहुत याद आ रही होती है। सीता उसे कहता है कि जब मॉम ठीक हो जाएंगी तो मैं खुद तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। अब अगली सुबह सीता अपने घर जाता है, जो कि बॉम्बिंग की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वो जमीन में गड्ढा खोदता है जहां पर उसने खाना दबाया था और वहां से खाने की चीजें बाहर निकाल देता है। उसमें एक डिब्बा चॉकलेट का भी होता है जो उसकी बहन को बहुत पसंद है। सीता खाने का ये सारा सामान लेकर अपनी आंट के घर वापस आ जाता है, जहाँ उसकी आंट खाने का सामान देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो पूछती है क्या तुम अपनी मॉम से हॉस्पिटल मिलने गए थे। यहाँ पर सीता उन्हें सच बता देता है कि मॉम इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बात मेरी बहन को पता चले, इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला। उनकी 2 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर उसकी आंट को बहुत दुख होता है। सीता बस अपनी बहन का ध्यान रखना चाहता, उसे खुश देखना चाहता है, इसीलिए रात को वो उसे नदी के किनारे ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे जुगनू होते हैं। वहाँ वो अपनी बहन से कहता है कि आंख बंद करके अपना मुंह खोलो, और जब वो अपना मुंह खोलती है तो वो उसके मुंह के अंदर चॉकलेट डाल देता है, जो खाने के बाद उसकी बहन बहुत खुश होती है। ये देखकर सीता को भी बहुत खुशी होती है और अब वो अपनी बहन को लेकर वापस अपनी आंट के घर आ जाता है, जहाँ पर उसकी आंट सीता से पूछती है तुम स्कूल कब से जाओगे। वो बताता है कि हमारा स्कूल बॉम्बिंग की वजह से पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, इसीलिए अब हम स्कूल नहीं जा सकते।
उसकी आंट पूछती क्या तुमने अपने डैड को लेटर लिखा। वो कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले लेटर लिखा था लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आया। ये सारी बातें सुनकर उसकी आंट इरिटेट हो जाती क्योंकि वो नहीं चाहती कि सीता और उसकी बहन यहाँ पर रहे, इसीलिए वो उनसे अच्छे से बात नहीं करती। रात को जब ये सब खाना खा रहे होते हैं तो सीता की आंट सीता से कहती है कि जल्दी हमारा राशन खत्म हो जाएगा, हम इतने सारे लोगों के लिए राशन का इंतजाम नहीं कर सकते। दरअसल ये बात वो सीता और उसकी बहन को सुना रही होती है क्योंकि वो चाहती है कि वो यहाँ से चले जाएं। और तभी सायरन बजना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिकन फाइटर प्लेन्स यहाँ भी आ चुके हैं। इसीलिए सब के सब शेल्टर के अंदर चले जाते हैं, जो जगह सीता को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वहां पर बहुत गर्मी होती है। अगली सुबह अपनी बहन का दिल बहलाने के लिए वो उसे बीच पर ले जाता है जहां पर ये दोनों के दोनों बहुत खेलते हैं और सीता को यहाँ पर अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो अपने पूरे परिवार के साथ इसी बीच में आता था और वो बहुत एंजॉय करते थे, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते थे। लेकिन अब पूरे के पूरे जापान में खाने की बहुत कमी है। इसका शिकार सीता और उसकी बहन भी है और एक बार फिर से सायरन बजना शुरू हो जाता है जिससे सब के सब वहीं पर बैठ जाते हैं। सीता की बहन कहती है कि मुझे भूख लगी है। इसके बाद सीता अपनी बहन को आंट के घर वापस ले आता है जहां सीता की बहन सो जाती है। सीता की आंट कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम के कीमती कपड़ों को बेचना होगा, इसके बदले हमें 15 किलो राशन मिल जाएगा। सीता कहता है इतने महंगे कपड़ों का मात्र 15 किलो राशन। उसकी आंट कहती है कि राशन खत्म हो चुका है, हमारे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। सीता की बहन उठ जाती है और वो देखती है कि उसकी आंट उसकी मॉम के कपड़े बेचने के लिए ले जा रही है। वो उन्हें बहुत मना करती है, रोकती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी मॉम के कपड़े कोई बेचे। पर उसकी आंट उसकी मॉम के कपड़े बेचकर उसके बदले राइस ले आती है जिसमें से कुछ राइस वो सीता को भी दे देती है। सीता की बहन अब भी उदास होती है क्योंकि उसकी मॉम के कपड़े उसकी आंट ने बेच दिए। अगली सुबह जब ये खाना खा रहे होते हैं तो सीता की आंट सीता और उसकी बहन को खाने के लिए राइस बॉल्स नहीं देती, जबकि उसने अपनी बेटी और अपने पति के लिए राइस बॉल्स बनाए होते हैं जो सीता और उसकी बहन को बहुत पसंद है। सीता अपनी बहन से कहता है कि लंच में तुम्हें राइस बॉल्स मिलेंगे। ये सुनकर सीता की आंट कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हिस्से के राइस मैंने तुम्हें दे दिए हैं, जबकि उसकी आंट ने उन्हें बहुत कम राइस दिए होते हैं। सीता की बहन कहती है कि जो राइस आप लेकर आए हो वो हमारी मॉम के कपड़े बेचने से ही आपको मिले हैं, इस पर पहला हक हमारा है। ये सुनकर उनकी आंट बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आज के बाद हम अलग अलग खाना बनाएंगे। ये सुनकर सीता और उसकी बहन को बहुत बुरा लगता है। ये दोनों अनाथ बच्चे हैं, इनका अब इस दुनिया में कोई भी नहीं क्योंकि इनके पिता आर्मी में है जिनके बारे में ये नहीं जानते कि वो जिंदा हैं कि भी नहीं। अगले दिन सीता बैंक जाता है जहाँ पर उसकी मॉम के 7,000 येन है, जिसमें से वो कुछ पैसे निकाल कर मार्केट से बर्तन लेकर घर वापस आता है और रात को अपने और अपनी बहन के लिए खाना बनाता है। इसके बाद वो अपनी बहन को लेकर मार्केट जाता है क्योंकि इनके राइस खत्म हो चुके हैं, वहां से कुछ और राइस लेता है। और जब भी वापस आ रहे होते हैं तो सीता की बहन रोने लग जाती है। वो उसे चॉकलेट का डब्बा देता है जिसमें अब कुछ ही चॉकलेट्स बची हुई हैं, जो देखकर सीता को बहुत दुख होता है क्योंकि वो अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता और ना ही अब उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी बहन के लिए चॉकलेट खरीद सके। रात को जब सीता सो रहा होता है तो उसकी बहन जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। तभी उसकी आंट वहां पर आती है और गुस्से से सीता को कहती है कि अपनी बहन को चुप कराओ। सीता रात को अपनी बहन को लेकर चुप कराने के लिए बाहर ले जाता है और तभी सायरन बजना शुरू हो जाता है। सीता अपनी बहन को लेकर शेल्टर में चला जाता है जिसके बाद बमबारी होती है। सीता की बहन सीता से कहती है कि वो आंट के घर नहीं रहना चाहती, उनका बिहेवियर बहुत ही खराब है, वो हमसे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करती। लेकिन सीता के पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए उसे आंट के घर वापस लौटना पड़ता है। अगली सुबह वो अपनी बहन को खुश करने के लिए उसका दिल बहलाने के लिए पियानो बजा रहा होता है। तभी उसकी आंट वहां पर आ जाती है और सीता को बहुत डांटती है। सीता अब फैसला कर लेता है कि वो आंट के घर नहीं रहेगा, इसीलिए अपना सारा सामान लेकर वो शेल्टर आ जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता। वो अपनी बहन से कहता है कि आज से यही हमारा घर है। रात को सीता वहाँ पर खाना बनाता है, हालांकि यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन इन दोनों के मन में अब शांति है, ये खुलकर यहाँ पर रह सकते हैं। वो अपनी बहन को नदी के पास ले जाता है जहाँ पर जुगनू होते हैं। वो बहुत सारे जुगनू पकड़कर अपने शेल्टर में ले आते हैं, जो देखकर सीता की बहन को बहुत अच्छा लगता है। रात को जब सीता की बहन सो जाती है तो वो अपने पिता के बारे में सोचता है कि किस तरह से एक बार वो अपने पिता के बेस में गया था जहाँ पर बहुत आतिशबाजी हुई थी। साथ ही वो इस बात से भी बहुत परेशान होता है कि उसके पिता जिंदा हैं कि नहीं, क्योंकि उसके लेटर का अब तक कोई भी जवाब नहीं आया होता। अगली सुबह सीता देखता है कि उसकी बहन मरे हुए जुगनू को दफना रही है। सीता पूछता है कि तुम्हें क्या कर रही हो।
वो कहती है कि मॉम अब जिंदा नहीं है, आंट ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये सुनने के बाद श्वेता फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि अपनी मॉम के बाद वो कभी इसलिए नहीं रोया था कहीं उसकी बहन उसे ना देख ले। पर अब जब उसकी बहन को सब कुछ सच पता है तो वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता। अब इनका राशन भी खत्म हो जाता है, इसीलिए उस किसान के पास जाते हैं जहां से अनाज खरीदते हैं। पर अब वो इन्हें अनाज देने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसके पास इतना अनाज नहीं है कि वो बेच सके। श्वेता को अब यहाँ से लौटना पड़ता है। रास्ते में वो एक टमाटर के बगीचे को देखता है जहाँ से वो कुछ टमाटर ले लेता है और वापस उसी जगह आ जाता है जहाँ पर वो रहता है, यानी कि शेल्टर में। श्वेता की बहन उसे बताती है कि उसे बहुत वीक फील हो रहा है, साथ ही उसे बुखार भी है। दरअसल उसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा डाउन होता है। श्वेता तय करता है कि वो अपनी बहन के लिए शुगर केन लेकर आएगा और वो शुगर केन के खेत में जाता है। पर इससे पहले कि वो शुगर केन लेकर वहां से निकलता, वो फार्मर आ जाता है जिसका वो खेत होता है और वो श्वेता को बहुत बुरी तरह से मारता है। श्वेता की बहन ये देखकर रोने लगती है। उसे अपने भाई को बचाना है लेकिन वो पूरी तरह से असमर्थ है। इसके बाद वो फार्मर श्वेता को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ उस फार्मर के जाने के बाद श्वेता को छोड़ दिया जाता है। श्वेता जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसकी बहन वहां पर उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसके गले से लग जाती है और यहाँ पर दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये दोनों के दोनों मजबूर हैं, इनके पास कोई भी सहारा नहीं है। साथ ही उसकी बहन की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब है। अगली सुबह वो अपनी बहन को वहीं शेल्टर छोड़कर खाने की तलाश में निकल पड़ता है और तभी सायरन बजना शुरू हो जाता है, जिससे गांव वाले गांव के शेल्टर में छुप जाते हैं। सबके घर खाली होते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी जान पर खेलकर वो अपनी आंट के घर जाता है, जहां से वो बचा कुचा खाना चोरी कर अपनी बहन के लिए शेल्टर ले आता है। दरअसल ये शेल्टर गांव के बाहर होता है, इसीलिए कोई भी यहाँ पर नहीं आता। श्वेता देखता है कि उसकी बहन की तबीयत अब और भी ज्यादा खराब है। वो अपनी बहन को अपने हाथों से खाना खिलाता है और रात को जब एक बार फिर से सायरन बजता है तो एक बार फिर से वो अपनी आंट के घर जाता है, जहां से वो महंगे महंगे कपड़े लेकर वापस शेल्टर आ जाता है। अगली सुबह वो उन कपड़ों को बेचने के लिए एक लेडी के पास जाता है, लेकिन वो कपड़े खरीदने से मना कर देती है। जब वो वापस अपने शेल्टर में आता है तो देखता है कि उसकी बहन वहां पर बेहोश है। वो उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बताता है कि उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, उसे अच्छे खाने पीने की जरूरत है। और अब सीता तय करता है कि उसकी मॉम के जितने भी पैसे बैंक में बचे हैं वो सारे पैसे निकाल लेगा और अपनी बहन को ठीक करेगा। वो बैंक जाता है और सारे पैसे निकाल लेता है। बैंक में दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब जापान ने सरेंडर कर दिया है। ये सुनकर श्वेता चौंक जाता है। वो उनसे पूछता है क्या जापान जंग में हार गया। वो बताते हैं कि नेवी के जितने भी शिप्स थे वो सब के सब पानी में डूब गए, हमारी आर्मी ने सरेंडर कर दिया। ये सुनकर श्वेता परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पिता भी नेवी में थे जो अब तक वापस नहीं लौटे थे। श्वेता किसी तरह से मुश्किल से बैंक से बाहर निकलता है, क्योंकि उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका है। वो समझ चुका है कि उसके पिता जंग में शहीद हो गए, अब वो नहीं बचे, यानी कि श्वेता की मॉम डैड दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपनी बहन के पास शेल्टर में वापस आता है, जो अब पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। वो उसे वाटरमेलन खिलाता है और इसका भी कोई फायदा नहीं होता। रात होते होते उसकी भी मृत्यु हो जाती है। श्वेता ने अपने पूरे परिवार को खो दिया है। वो इससे बहुत ज्यादा दुखी होता है। सुबह होने के बाद वो मार्केट से लकड़ी के बॉक्स को लाता है ताकि अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर सके। यहाँ पूरा जापान खुश है, क्योंकि जंग खत्म हो चुकी है। आसमान में कोई भी फाइटर प्लेन नहीं होता, कहीं कोई किसी तरह का सायरन नहीं बज रहा। और इस शहर में एक बच्चा ऐसा है जो पूरी तरह से गम के गहरे साए में डूब चुका है, और वो श्वेता है। श्वेता अपनी बहन की बॉडी को लकड़ी के बॉक्स के अंदर रखता है, साथ ही उसकी डॉल भी, पर वो उसके चॉकलेट के डिब्बे को अपने पास रख लेता है और इसके बाद अपनी बहन का अंतिम संस्कार करके उसकी राख को उसी डिब्बे में अपने पास याद के तौर पर रख लेता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि श्वेता रेलवे स्टेशन पर फटे हाल बैठा हुआ है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और कुछ ही देर बाद उसकी भी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद वहां पर एक कर्मचारी आता है जो देखता है कि वहां पर एक डब्बा पड़ा हुआ है जिसमें श्वेता की बहन की राख है। वो उस डब्बे को उठाकर बाहर झाड़ियों में फेंक देता है और उन्हीं झाड़ियों में हमें श्वेता की बहन की आत्मा को दिखाया जाता है
जो वहां से अपने भाई की डेड बॉडी को देख रही होती है। भी पीछे से उसके भाई सीता की सोल आ जाती है, जिसे देखकर सीता की बहन बहुत खुश हो जाती है। सीता अपनी बहन को उसी चॉकलेट के डिब्बे को देता है जिसमें उसने उसकी राख को रखा था, पर अब ये वो राख वाला डब्बा नहीं है बल्कि वो चॉकलेट वाला डब्बा है जिसकी चॉकलेट सीता की बहन को बहुत पसंद है। सीता की बहन सीता की सोल से मिलकर बहुत खुश है। ये दोनों के दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं जहाँ से पूरे शहर को देखते हैं। और इसी के साथ सीता और उसकी बहन की ये सच्ची कहानी जो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त उनके साथ घटी थी, और उनका असली नाम सिएका नहीं बल्कि अकीयुकी नोकासा था, जिन्होंने जंग के दौरान अपनी बहन को खो दिया था। और कई दिनों के बाद उन्हें अपनी बहन की बॉडी मिली थी जिसकी माल न्यूट्रिशन के कारण मृत्यु हो गई थी। उन्होंने इस पर एक कहानी लिखी जिस पर बाद में एनिमेटेड फिल्म बनाई गई, और ये उसी फिल्म की कहानी है। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।